एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इन गिवन सिचुएशन में से कौन सी एपीज है हमें वो बताना है। इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उनके आगे की 3 मोर टर्म्स हमें बतानी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ एपी है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना पड़ता है। तो इसमें ये एपी है या नहीं है गिवन सीरीज, वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 4, A1 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो गया। सिमिलरली फिर से डिफाइन करेंगे A3 माइनस A2। A3 है हमारा 8 और A2 है हमारा 4। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हम देख सकते हैं हमारा डी सिमिलर नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। और जब हमारा डी सेम नहीं होता है तो मतलब हमारी गिवन सीरीज इज नॉट एपी। इसमें बस हमें ये लिखना है, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज डी इज नॉट सेम। ये वाला पॉइंट हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा डी सेम आता तो फिर हम इसकी आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करके दिखाते। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसमें भी हमें डी फाइंड करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि ये एपी है या नहीं है। और डी फाइंड हमें पता है, डी कैसे फाइंड होता है, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है हमारा 5/2, A1 है हमारी 2। अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा हमारा 4। 5 में से 4 जाएंगे तो 1/2 आएगा, पॉजिटिव का 1/2। सिमिलरली फिर से डिफाइन करेंगे ये पता लगाने के लिए कि डी हमारा सेम आ रहा है या नहीं। फिर से डिफाइन करेंगे A3 माइनस A2। A3 है हमारा 3, A2 है हमारा 5/2। फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारा 2, यहाँ पर क्या हो गया 6, यहाँ -5, ये आया हमारा 1/2। अब हम देख सकते हैं हमारा डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी एपी है, इसलिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसमें लिखेंगे यस इट इज़ एन एपी और रीज़न दे देंगे बिकॉज डी इज़ सेम। अब हम इसके आगे की 3 मोर टर्म्स फाइंड करते हैं। इसके आगे की टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 टर्म्स गिवन है तो मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, A5 फाइंड करने के लिए A4 प्लस डी। A4 हमें गिवन है 7/2, डी है हमारा 1/2, ये हो गया 8/2, ये कैंसिल आउट होके हो गई 4। तो A5 हमारी आ गई 4। फिर हमें A6 फाइंड करनी है, A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 हमने फाइंड की 4, डी है हमारा 1/2। फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा 9/2। फिर A7, क्योंकि हमसे 3 मोर टर्म्स पूछी हैं तो अभी हमने 2 ही फाइंड किया, अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। A6 इज प्लस डी। A6 है हमारी 9/2 प्लस 1/2 10/2, ये कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया हमारा 5। ये पॉइंट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के ऐसे ही होंगे सारे पॉइंट्स।
इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे, -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। एक और सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे हमें थर्ड पॉइंट गिवन है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। सॉल्यूशन, सबसे पहले डी फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 -3.2 -1.2, ये हो गया हमारा -3.2 +1.2, ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस -2.0 माइनस का आएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से डिफाइन करेंगे, a3 माइनस a2, a3 है -5.2 -3.2 इजिकल्स टू -5.2 + 3.2। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ आ गया हमारा फिर से 2। अब यहाँ पर d सेम आ रहा है तो इट इज़ एन AP। यस, इट इज़ एन AP। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। अब हम इसके आगे की 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें 4 टर्म्स गिवन है तो हमें A5 फाइंड करनी है। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 + D, A4 क्या गिवन है हमें -7.2 प्लस हमारा D कितना आया 2, माइनस का 2 आया था तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इजिकल्स टू -7.2, यहाँ आ गया -2 माइनस प्लस, तो ये हो गया 9.2। ठीक है, सिमिलरली A6 फाइंड करेंगे। A6 इजिकल्स टू A5 + D, A5 है हमारा -9.2 प्लस -2, क्योंकि हमारा D क्या होता, हमारा D था 2, इजिकल्स टू -9.2 - 2, ये हो गया 11.2 माइनस। ठीक है, अब A7 फाइंड करने के लिए A6 + D, A6 है हमारा -11.2 प्लस -2, क्योंकि D इज़ 2 तो ये +-11.2 प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया अब हमारा 13.2। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हमने इसकी 3 मोर टर्म्स फाइंड कर दी हैं और ये पॉइंट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सिमिलरली इस पार्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे, बस आपको डी फाइंड करना है और डी अगर सेम आ रहा है तो आपको उसकी 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, और अगर डी सेम नहीं आ रहा है तो आपको वहीं पर क्वेश्चन लिख कर छोड़ देना है, नो इट इज़ नॉट एन AP। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।